तो फिर शुरू करें बिस्मिल्लाह बोलकर। अस्सलाम वालेकुम। आज का क्वेश्चन है इसरा व मेराज को रिलेटेड। जो भी आपके क्वेश्चन से जो भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन से तोहफे मिले थे, पहले आसमान से में किससे मुलाकात हुई थी, दूसरे तीसरे, ऐसे ही जो भी डाउट्स है इसरा व मेराज को लेकर सब क्लियर हो जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, बिना स्किप कीजिए। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो तैयार है सब? हाँ। पहला सवाल, जिस रात इसरा व मेराज का वाकया पेश आया उस रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके घर में थे? उम्मे नानी। किसके घर? उम्मे नानी। उम्मे हानी, सही जवाब। राइट हैंड से लो। अगला सवाल, मेराज के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या तोहफे मिले? नमाज और सूरे बकरा। सही जवाब। नमाज और सूरे बकरा मिला था। सूरे बकरे की आखिरी 2 आयतें और इसके साथ एक और चीज मिली थी, वो थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उम्मती हैं यानी हम, अगर शिर्क ना करे तो हमारी सारी गुनाह माफ कर दिया जाएगा। अगला सवाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफर रूहानी ख्वाब में तय किया था या जिस्मानी? जिस्मानी, सही जवाब। सिदरतुल मुंतहा क्या है? सिदरतुल मुंतहा क्या है? मतलब इसका मतलब क्या है? नहीं पता। सिदरतुल मुंतहा क्या है? अब्दुल्ला। नहीं पता। सिदरतुल मुंतहा क्या है? सिदरतुल मुंतहा वो दरख्त है जिसके पत्ते हाथी के कान के बराबर है और वो आसमान का बाउंड्री लाइन है जिसके आगे कोई नहीं गया, यहाँ तक के फरिश्ते भी नहीं गए सिवाय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 आसमान तक लेकर सिदरतुल मुंतहा के दरख्त तक रुक जाते हैं और बोलते हैं कि इससे आगे मुझे इजाजत नहीं है। अगला सवाल, वो कौन से नबी थे जो नमाज को कम करवाने का मशवरा दिए? मूसा अलैहिस्सलाम। सही जवाब। जन्नत के नहरों में से एक नहर जिसका मुशाहिदा की है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के वक्त, वो कौन सी है? आदू। आंसर बोलना। टाटा। माइक दूर। टाटा। कौसर, नहरे कौसर, सही जवाब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के सफर के दौरान किसका सैर किया गया? ऊंट। क्या दिखाया गया? जहन्नम। जहन्नम और जन्नत।
जन्नत और जहन्नम की सैर की गई। सही जवाब। मेराज के सफर में वो कौन से फरिश्ते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के नहीं हंसे? सब फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के हंसते हैं, लेकिन एक फरिश्ते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के नहीं हंसे। वो कौन से फरिश्ते हैं? जहन्नम के मालिक। जहन्नम के दारोगा मालिक। सही जवाब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज का सफर कहाँ से शुरू हुआ? मक्का। मक्का से शुरू हुआ। सही जवाब। मक्का से लेकर मस्जिद अक्सा तक और वहां से आसमान का सैर हुआ। मेराज के सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7वें आसमान तक किस फरिश्ते को ले जाने का काम सौंपा गया? आदम। नहीं। आदम। माइक थोड़ा दूर रखो। आदम। आदम। नहीं। इब्राहिम। कौन? इब्राहिम। नहीं। नहीं पता? पीछे जाओ। जिब्राइल। सही जवाब। जिब्राइल अलैहिस्सलाम। मेराज के सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7वें आसमान तक जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ले जाने का काम सौंपा गया। अगला सवाल, जन्नत की कंकरी और जमीन कैसा है? कंकरी और जमीन कैसा है? जन्नत की कंकरी और जमीन। जन्नत की कंकरी और जमीन कैसा है? जमीन नहीं पता। पता है? जन्नत की कंकरी और जमीन कैसा है? पता है। कैसा है? पता कंकरी कैसा है जन्नत की? पता है। नहीं। वो किसकी जैसा है? जन्नत देता। पता देता। नहीं। बहुत अच्छे वाला। यूसुफ। जन्नत की कंकरी और जमीन कैसा है? नहीं। नहीं। ध्यान से सुनिए। जन्नत की कंकरी और जमीन, कंकरी मोती जैसी है और जमीन प्योर मुश्क की जैसी है। मुश्क यानी सबसे ज्यादा खुशबूदार चीज। ओके, समझ आ गया सबको? हाँ। अगला सवाल, वो सवारी का नाम बताइए जिस पर बैठकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफर तय किया। नहीं, उस सवारी का नाम बताना है।
नहीं, नहीं पता तो बोलो। नहीं पता। वो कौन सी सवारी है जिस पर बैठकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफर तय किए? बुर्राक, सही जवाब। वो सवारी इतनी तेज थी कि जहां तक उसकी नजर जाती है वहां तक उसका एक कदम जाता था, तो उनकी इतनी स्पीड थी, ओके, लाइट जितनी स्पीड। मेराज के सफर पर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो पहले आसमान में किससे मुलाकात हुई? आदम अलैहिस्सलाम। सही जवाब। जब आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो आदम अलैहिस्सलाम सीधे हाथ को देखकर मुस्कुराते थे और उल्टे हाथ को देखकर गमजदा होते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदम अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप ऐसे क्यों गमजदा हो रहे हैं? तो आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मैं मेरे सीधे हाथ को देखता हूँ तो उसमें मुझे मेरे नेक औलाद दिखाई देते हैं, और जब उल्टे हाथ को देखता हूँ तो मेरे जहन्नम में जाने वाले औलाद दिखाई देते हैं, इसलिए मैं गमजदा होता हूँ। अगला सवाल, दूसरे आसमान पर कौन से नबी से मुलाकात हुई इसरा और मेराज के सफर के दौरान? और सही जवाब। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील लेकर जाते हैं तो एक आसमान से दूसरी आसमान तक वो नॉक करते हैं दरवाजे को, तो पहले आसमान के जो पहरेदार होते हैं वो जिब्रील अलैहिस्सलाम से सवाल करते हैं कि कौन है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं हूँ जिब्रील। तो वो पूछते हैं आपके साथ कौन है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम बोलते हैं कि मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो वापस फरिश्ते पूछते हैं क्या आपको इजाजत है अंदर आने की? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम बोलते हैं हाँ, हमें इजाजत है। इसी तरह दूसरे आसमान से तीसरे आसमान, तीसरे से चौथे, यही सिलसिला सातों आसमान तक चलता रहा। जब भी वो दूसरे आसमान तीसरे आसमान पर जाते तो इसी तरह सारे फरिश्ते सवाल करते और जिब्रील अलैहिस्सलाम जवाब देते तो दरवाजा खुल जाता था। इससे हमें ये पता चलता है कि फरिश्तों को गैब का इल्म नहीं है, यहाँ तक कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को भी नहीं। अगला सवाल, तीसरे आसमान पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात किससे हुई? यूसुफ अलैहिस्सलाम, सही जवाब। मेराज के शब सबसे पहले कितनी नमाज फर्ज की गई थी? नहीं पता। 100 नहीं, 60 नहीं, 20 नहीं, 200 नहीं। मेराज के शब सबसे पहले कितनी नमाज फर्ज की गई थी? 30 नहीं, नहीं, मेराज के शब सबसे पहले कितनी नमाज फर्ज की गई थी? 2 नहीं, इसका जवाब है 50 नमाज। सबसे पहले 50 नमाज का तोहफा दिया गया था। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने मशवरा की कि आपकी उम्मत इतनी नमाज नहीं पढ़ सकती, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं कि नमाज को थोड़ी कम कर दीजिए। तो इसी तरह सिलसिला
चालू रहता है और आखिर में 5 रकात का नमाज फर्ज हो जाता है। अगला सवाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से कहाँ ले जाया गया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से कहाँ ले जाया गया? ये बता। मक्का? नहीं। मदीना? नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से कहाँ ले जाया गया? नहीं पता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से कहाँ ले जाया गया? नहीं पता। नहीं पता। नहीं पता। इसका जवाब है मस्जिद अक्सा। अगला सवाल, बुर्राक का रंग क्या था? बुर्राक यानी जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसरा व मेराज का सफर तय किए थे। रेड, ग्रीन, व्हाइट। हाँ, सही जवाब। अगला सवाल, चौथवें आसमान पर किससे मुलाकात हुई? फोर्थ आसमान पर। नहीं। नहीं। चौथे आसमान पर किस नबी से मुलाकात हुई थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नहीं पता। क्वेश्चन क्या? फोर्थ आसमान पर किससे मुलाकात हुई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? आदम अलैहिस्सलाम? नहीं। इब्राहिम? फोर्थ आसमान पर किससे मुलाकात हुई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? इद्रीस अलैहिस्सलाम। सही जवाब। फिफ्थ आसमान पर किस नबी से मुलाकात हुई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? फिफ्थ आसमान पर किस नबी से मुलाकात हुई थी? नहीं। नहीं। हारून अलैहिस्सलाम। सही जवाब। व्यूअर्स के लिए क्वेश्चन है, इसरा व मेराज के सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिक्स्थ आसमान पर किससे मुलाकात किए? इसका जवाब कमेंट में लिख दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो क्या करें? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए।